एक छोटे से शहर में आरव नाम का लड़का रहता था जिसे लोग साधारण समझते थे क्योंकि वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसके अंदर सपनों की एक पूरी दुनिया थी। हर सुबह वह चाय की दुकान पर बैठकर लोगों की बातें सुनता और उन्हें अपनी डायरी में नहीं बल्कि अपने दिल में लिख लेता। एक दिन शहर में घोषणा हुई कि जो व्यक्ति सबसे सच्ची कहानी सुनाएगा उसे बड़ा मंच मिलेगा। सबने बनावटी किस्से तैयार किए, पर आरव खाली हाथ पहुंचा। जब उसकी बारी आई तो उसने कोई कहानी नहीं सुनाई, बस अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सच बोल दिए। माँ की मेहनत, पिता की खामोशी, अधूरे सपने और रोज की उम्मीद। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन शब्द सच्चे थे। भीड़ अचानक शांत हो गई क्योंकि हर किसी को उसमें अपना जीवन दिखने लगा। निर्णायकों ने कहा, ये कहानी नहीं, आईना है। उसी दिन आरव समझ गया कि बड़ी बात कहने के लिए बड़े शब्द नहीं, सच्चा दिल चाहिए। उस दिन के बाद वह बोलने लगा और लोग सुनने लगे, क्योंकि सच्चाई कभी हारती नहीं। उस मंच के बाद आरव बदल गया, लेकिन घमंड से नहीं, जिम्मेदारी से। लोग अब उससे कहानियां सुनना चाहते थे, पर वह उन्हें गढ़ता नहीं था। वह लोगों से मिलता, उनकी तकलीफ सुनता और उन्हीं से कहानी बनने देता। धीरे धीरे उसका शहर उसकी आवाज में अपनी पहचान ढूंढने लगा। कोई अपनी हार बताता, कोई अधूरी मोहब्बत, कोई टूटा सपना, और आरव हर सच को उतनी ही इज्जत देता जितनी जीत को। समय के साथ उसकी बातें दूर दूर तक पहुंची, पर उसने मंच नहीं बदला। वही पुरानी चाय की दुकान उसका सबसे बड़ा स्टूडियो रही। एक दिन किसी ने पूछा, तुम इतना क्यों सुनते हो? आरव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जो सुन लेता है वही कुछ कहने लायक बनता है। उसी पल समझ आया कि कहानियां शब्दों से नहीं, समझ से जन्म लेती है, और आरव अब सिर्फ कहानीकार नहीं, लोगों की आवाज बन चुका था। समय बीतता गया और चाय की दुकान अब सिर्फ दुकान नहीं रही, वह एक ठहराव बन गई जहां लोग अपने भीतर का बोझ हल्का करने आते थे। आरव कभी खुद को महान नहीं मानता था। वह हर कहानी के बाद वही सवाल पूछता, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्योंकि उसके लिए अंत से ज्यादा जरूरी सुकून था। एक शाम बारिश के बीच एक बूढ़ा आदमी आया, आंखों में थकी हुई उम्र और हाथों में कांपता सच। उसने कहा कि उसने जिंदगी भर बोलने का मौका किसी और को दिया, आज पहली बार खुद के लिए बोलना चाहता है। आरव चुपचाप बैठा रहा, न सलाह दी, न दिलासा, बस सुना। जब बूढ़ा उठा तो उसकी चाल पहले से हल्की थी। उस रात आरव को एहसास हुआ कि कहानियां बदलने के लिए नहीं, सहारा बनने के लिए होती हैं। और वहीं, उसी बारिश में, उसने तय किया कि जब तक एक भी आवाज अनसुनी है, उसकी कहानी अधूरी है। अगली सुबह शहर वैसा ही था, लेकिन लोगों के चेहरे कुछ बदले हुए थे, जैसे रात भर कोई बोझ उतर गया हो। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसकी बातों से ज्यादा उसकी खामोशी काम कर रही है। अब लोग उससे मंच की उम्मीद नहीं रखते थे, बस इतना चाहते थे कि कोई बिना जज किए सुन ले। एक दिन एक बच्ची आए, आंखों में डर और हाथ में टूटी पेंसिल। उसने कहा कि उसे लिखना पसंद है लेकिन लोग हंसते हैं। आरव ने उससे कुछ नहीं कहा, बस एक नई पेंसिल उसके हाथ में रख दी। बच्ची मुस्कुराए और चली गई। उस पल आरव समझ गया कि हर कहानी को सलाह नहीं, कभी कभी बस हिम्मत चाहिए होती है। चाय की दुकान की कुर्सियां घिस चुकी थीं, पर वहां बैठने वालों के दिल पहले से मजबूत थे। आरव जान चुका था कि उसकी राह मंजिल तक नहीं जाती, बल्कि लोगों को खुद तक पहुंचा देती है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि उस चाय की दुकान पर जाने से जवाब नहीं मिलते, लेकिन इंसान खुद से मिल लेता है। आरव अब नाम से नहीं जाना जाता था, लोग बस कहते थे, वहां चलो, जहां मन हल्का हो जाता है। उसे कभी यश नहीं मिला, न तस्वीरें छपी, पर हर शाम किसी न किसी के चेहरे पर लौटती रोशनी उसके लिए सबसे बड़ी पहचान थी। एक दिन वही बच्ची लौटी, हाथ में कॉपी थी, इस बार पेंसिल नहीं टूटी थी। उसने बस इतना कहा, अब लोग नहीं हंसते। आरव ने कॉपी खोली नहीं, क्योंकि उसे पता था कि कहानी लिखी जा चुकी है। उस रात उसने चाय की आखिरी चुस्की ली और दुकान बंद करते हुए सोचा कि अगर दुनिया में हर किसी को एक ऐसा कोना मिल जाए जहां वह बिना डर खुद को रख सके, तो शायद कहानियां कम और सुकून ज्यादा हो जाए। और उसी खामोश खुशी के साथ आरव आगे बढ़ गया, क्योंकि कुछ कहानियां रुककर नहीं, असर छोड़कर पूरी होती हैं। आरव के आगे बढ़ जाने के बाद भी वह जगह खाली नहीं हुई, क्योंकि जगह कभी इंसान से नहीं, उसकी भावना से जिंदा रहती है। चाय की दुकान अब भी खुलती थी, चाय वही थी, कुर्सियां वही थीं, बस आरव की कुर्सी हमेशा खाली रहती थी और वही सबसे ज्यादा भरी हुई लगती थी।
जो भी वहां बैठता अनजाने में थोड़ा धीमा हो जाता, जैसे किसी ने भीतर कहा हो कि जल्दी की कोई जरूरत नहीं। लोग अब एक दूसरे की बातें सुनने लगे थे, बिना बीच में टोके, बिना हल निकाले। शहर ने पहली बार सीखा कि हर दर्द को ठीक करना जरूरी नहीं, कुछ दर्द बस समझे जाने से हल्के हो जाते हैं। आरव कहीं दूर था, शायद किसी और शहर की किसी और दुकान पर, या शायद किसी और की खामोशी में, लेकिन उसका असर यहाँ रह गया था, एक आदत की तरह कि जब कोई बोल रहा हो तो सुना जाए। और यही कहानी आगे चलती रही, बिना लेखक के, बिना मंच के, क्योंकि कुछ कहानियां इंसान छोड़ जाता है और जिंदगी खुद उन्हें लिखती रहती है। समय बीतता गया और आरव अब भी अपनी कहानियों की राह पर था। एक दिन शहर में एक नई लड़की आई, नेहा। वह लिखती थी, पर अपने शब्दों को कहने का हौसला नहीं रखती थी। पहली बार वह चाय की दुकान में आई, आरव को देखा और कुछ कह नहीं सकी। उसकी आंखों में वही डर और संकोच था जो कभी आरव के अंदर था। आरव ने बस मुस्कुराया और उसकी डायरी उसकी ओर बढ़ा दी। नेहा हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, छोटी छोटी उम्मीदें, अधूरी चाहतें और उन पलों की कसक जो सिर्फ उसके दिल में थी। आरव सुनता रहा और पहली बार उसे लगा कि किसी की आवाज में इतनी गर्मी और मिठास हो सकती है। दिन बदलते गए और नेहा रोज आती रही। अब कहानियां अकेले नहीं बल्कि साथ सुनाई जाती थीं। धीरे धीरे उनके बीच हंसी की जगह नजरों में बातें और चाय की गर्म कप में साझा एहसास बन गया। एक शाम बारिश हो रही थी, दुकान के बाहर पानी की बूंदें टपक रही थीं और आरव ने नेहा का हाथ पकड़ा। उसने कहा, हर कहानी मुझे कुछ सिखाती है, लेकिन तुमने मुझे खुद से मिलना सिखाया। नेहा मुस्कुराए और बोली, और तुमने मुझे बोलना सिखाया। उसी बारिश में चाय की दुकान के पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने दो दिलों की कहानी ने शब्दों को पार कर लिया। आरव और नेहा, दो कहानीकार, दो सुनने वाले, एक दूसरे की जिंदगी में वही रोशनी बन गए जो पहले आरव ने शहर के लिए रखी थी। अब उनकी कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती थी, बल्कि महसूस की जाती थी, और यहीं से जन्म हुआ उनके प्यार की, जो सबसे सच्ची कहानी थी। निर्णय, कंक्लूजन। आरव ने सीखा कि कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। उसकी यात्रा अकेलेपन और सच्चाई से शुरू हुई, लेकिन उसने लोगों के जीवन में जगह बनाई, उन्हें सुना और समझा। उसकी खुद की पहचान किसी मंच या यश में नहीं थी, बल्कि दूसरों के दिलों में रोशनी बनने में थी। अंत में नेहा के साथ उसके रिश्ते ने ये दिखाया कि सच्चा प्यार और समझ भी एक कहानी की तरह धीरे धीरे बनती है, जिसमें शब्दों से ज्यादा एहसास मायने रखते हैं। सारांश, समरी। आरव एक शांत और साधारण लड़का था, लेकिन उसके अंदर लोगों की कहानियां सुनने और महसूस करने की अद्भुत क्षमता थी। शहर में एक प्रतियोगिता और बाद की यात्राओं ने उसे यह सिखाया कि सच्चाई और संवेदनशीलता ही सबसे बड़ी ताकत है। उसकी चाय की दुकान सिर्फ चाय की जगह नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को हल्का करने और अपनी आवाज खोजने की जगह बन गई। समय के साथ आरव ने लोगों को खुद से मिलना सिखाया और समाज में बदलाव लाया। अंत में नेहा के आने से उसकी कहानी में प्यार और साझेदारी का अध्याय जुड़ा, जो ये साबित करता है कि सच्ची कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती, बल्कि जियो और महसूस की जाती हैं।